आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक महत्वपूर्ण कथा सुनेंगे, लेकिन एक पूछना चाहता हूं, आप में से किसको साईं नाम का मतलब पता है? और ये साईं नाम कैसे मिला साईं बाबा को? आइए सब जानते हैं। एक तेजस्वी फकीर जैसे दिखने वाला लगभग 16 साल का लड़का पहली बार शिरडी गांव में आया था। उन्हें उनके गुरु ने शिरडी जाने को कहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो शिरडी से गायब हुए और लगभग 2-3 साल शिरडी में दिखे ही नहीं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। जिला संभाजीनगर उर्फ औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप ग्राम में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए संभाजीनगर से लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, ये जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूं, मेरी एक घोड़ी थी, वो खो गई है और ये उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, किंतु कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और द्वितीय साफी को गीला करने के लिए जल की। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वो अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिंगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि ये फकीर नाथपंथी योगी था और उन्हें चिलम का सही इस्तेमाल करना आता था। लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोगों को तंबाकू से दूर रहना चाहिए। तो ये सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप ग्राम का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इस तरह से हम सबके भाग्य खुल गए, क्योंकि बाबा शिरडी में प्रकट हुए। वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। लेकिन दोस्तों, साईं शब्द का क्या मतलब है, क्या आप जानते हो? लेकिन उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि महालसापति ने उस फकीर को साईं नाम से बुलाना एक ऊपर वाले की ही प्रेरणा थी। बाबा कलयुग में क्या नाम धारण करेंगे, इसका नियोजन तो परमात्मा ने पहले से ही काल पुरुष को बताया था। उसके बारे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दरअसल मूल शब्द स्वामी है। संस्कृत शब्द स्वामी का अर्थ है स्वामित्व, अर्थात जिसके पास किसी वस्तु का अधिकार या मालिकाना हक हो। जो धन धारण करता है, जिसके पास धन होता है, जो धन का स्वामी होता है, वो धनी कहलाता है। प्राचीन काल में गाय मनुष्य का धन मानी जाती थी। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थीं, वो उतना ही अधिक धनवान समझा जाता था। गाय को गौ या गो कहा जाता था
और गायों के स्वामी अर्थात स्वामी को गोस्वामी कहा जाता था। प्रत्येक ऋषि के आश्रम में भी गौ संपदा होती थी, इसलिए ऋषियों को भी गोस्वामी कहा जाता था। कालांतर में गोस्वामी शब्द का अपभ्रंश होकर गोसावी और गोसाई जैसे रूप प्रचलित हो गए। हनुमान चालीसा में भी गोसाई शब्द का प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार संस्कृत के मूल शब्द स्वामी से ही साईं शब्द की उत्पत्ति हुई है। और सचमुच में ये फकीर जो फटे हुए कपड़े पहनता था लेकिन ज्ञान और भक्ति में स्वामी था, इसीलिए वो साईं था। कैसा लगा ये जानकारीपूर्ण एपिसोड और साईं बाबा की पंचमहाभूतों पे स्वामित्व? ऐसे ही एपिसोड्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।